हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? तो फिर से आज एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ गई हूं। जैसे कि मैंने कहा था, बैक टू बैक मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आने वाली हूं। तो मैं फिर से वीडियो लेकर आ गई हूं इस सीमा हैदर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस सीमा हैदर के बारे में हम क्या बात करें, जितनी भी बातें करें सब ये बोलती है झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ और जो दिखाने वाली हूँ उसको भी ये झूठी बोलने वाली है, क्योंकि ये तो सत्य की देवी है और आसमान से उतरी है। जो ये झूठ तो ये बोलती ही नहीं रही, बोलती ही नहीं है। जो कि इसकी रग रग एक झूठ से बनी हुई है। इसका एक रग रग, एक शरीर का बाल बाल ना झूठ से बना गया है, वो सच का है ही नहीं दोस्तों। तो फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी हूँ मैं, जिसमें खुलासे होने वाले हैं बहुत ही अहम और बहुत ही खास। जिसमें सीमा हैदर ने फिर से लूटा है एक और इंसान को। फिर से तो नहीं, पहले से ही वो लूटती आ रही है सबको। ये उसका पहले का ही कारनामा है जो उसका चिट्ठा आज खुलकर आया है सामने। ये इसकी पाकिस्तान की खबरें हैं जो निकल के फिर से दोबारा उठ कर आ रही हैं। ये मोहतरमा है जो बहुत दिन से कोशिश कर रही थी अपनी आपको बोलने की वीडियो के द्वारा, लेकिन जिनका ये चैनल है, किंजा दीदी है, उनके चैनल पे इन्होंने आकर, वो पाकिस्तान से हैं, तो उनके चैनल पर उन्होंने आके ये इंटरव्यू दिया है जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि सीमा हैदर ने किस तरह इस महिला को भी लूटा है। तो ठीक है दोस्तों, आप देखना चाहते हैं किस तरह सीमा हैदर ने इस महिला को भी लूटा है। पहले इनके यहाँ वो किराए पर रहती थी, 2 महीने तक वो रेंट पे किराए पे रही है इनके यहाँ। फिर उनके घर से निकल के वो सामने वाले घर में रही है किराए पर। और उसके बाद जब उसने इंडिया आना था, जब उसने पूरी प्लानिंग की थी अपनी, तो उसने इस महिला के पास जाकर कहा कि मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए क्योंकि मैं शादी में जाना चाहती हूँ, मेरे कज़न की रिश्तेदारी में शादी है तो मुझे वहाँ जाना है। इस तरह इस औरत ने झूठ बोला, जो कि आज तक ये हमेशा बोलती आई है। तो इस औरत ने उस महिला से कपड़े लिए, कई जोड़े लिए और ज्वेलरी तक ले ली कि, और उस महिला ने इतने भरोसे के साथ इस औरत को दे दी कि हाँ, ये तो मेरी बहन की तरह है, ये तो मेरी फ्रेंड है, 2 महीने यहाँ भी रही है, घर के सामने तो रहती है। इतने भरोसे के साथ उस महिला ने इसको अपनी ज्वेलरी दे दी और वो ज्वेलरी लेके ये महारानी पाकिस्तान से इंडिया के लिए प्रस्थान कर गई। इतनी निहायती बेशरम और निहायती, कितना भी इसको क्या बोले, मतलब इसने तो सारी हदें पार कर दिए। मतलब कोई हद इसने छोड़ी नहीं है। जिस तरह, मतलब ये तो ऐसी औरत है कि लूटने खसोटने वाली, जिसके पास भी देखती है हाँ इसके पास कुछ है, तो उसी को लूटना शुरू कर देती है ये औरत। जब तक उस इंसान को पूरा चूस नहीं लेती, उसे छोड़ती नहीं है। जब तक उसे पूरा कंगाल नहीं कर देती, उसका पीछा नहीं छोड़ती। किसी से इसको फोन चाहिए, किसी से कपड़े चाहिए, इस तरह ये करती है हर इंसान के साथ। शुरू से इसका यही काम है। जो पहले ये पाकिस्तान में गंदगी फैलाती आई है और अब हमारे भारत देश में घुस के गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है। तो सोचिए दोस्तों, अभी तक तो ये सिर्फ घर के अंदर है कि घर के बाहर पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं, अभी ये पाबंदी में है। तो सोचिए जिस दिन इसकी पाबंदियां हट जाएगी और ये घर से बाहर निकलेगी, तो सोचिए हमारे भारत देश में ये क्या क्या करने वाली है। तो दोस्तों, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, इस औरत से बचकर रहिए और दूर दूर रहिए। जो लोग भी इसके चैनल पर जाकर बोलते हैं अपना वो QR कोड दे दीजिए, हम पैसे सेंड करना चाहते हैं, उन लोगों को भी कहना चाहूंगी प्लीज आप लोग सतर्क और सावधान हो जाइए। अगर आप लोग कंगाल नहीं होना चाहते तो, अगर आप कंगाल होना चाहते तो बेशक आप दे सकते हैं, अपना जो मर्जी देना चाहे से जितना भी दे देंगे। जैसे ही आप कंगाल हो जाएंगे या आपको छोड़ के कहीं और भाग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो क्लिप साइड में लगाने वाली हूँ और आप इस जो महिला है जो पाकिस्तान से बात कर रही हैं, और देखिए ये सीमा हैदर की फ्रेंड थी, ठीक है ना, ये सीमा हैदर की फ्रेंड थी। तो इनके बैठने का तरीका देख लीजिए, इन्होंने आंखों तक पे चश्मा तक लगा रखा है, इनका बुर्का पहन रखा है, और किस अदब और तरीके से ये आई हैं कि हम मीडिया में नहीं आ सकते, फिर भी ये पूरा अपना बुर्का पहन कर आई है। और ये औरत तो सिर्फ हमारे भारत देश में सर पल्ला रख रही है, पल्ला भी ये ढंग से नहीं रख पा रही है सर पे, तो ये बुर्का पहन के कैसे रह पाती होगी वहां पे, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। सॉरी।
तो इस बात का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये कैसे रह सकती होगी पाकिस्तान में, जब ये भारत देश में सर पे पल्ला तक ढंग से नहीं रख पाती है। आधा तो इसका सर दिखता रहता है, सब कुछ दिखता रहता है। तो ये बस लोगों को बहलाने के लिए आती है, एंटरटेनमेंट करने आती है कि लोग इसका चेहरा देख के फिसल जाएं और कुछ दान पुण्य करते रहे। जैसे कि इसने कल की वीडियो में भी कहा कि 10 जून को मेरा बर्थडे आने वाला है, जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको आना है वो आ सकता है और मेरे लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट ला सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये एक भूखी नंगी और बहुत ही खतरनाक किस्म की औरत है। तो मैं साइड में क्लिप चलाने वाली हूँ, आप देख लीजिए, इन महिला के मुंह से आप खुद सुन लीजिए इस औरत के कारनामे, किस तरह वो लूट खसोट कर गई है। और इस महिला ने, ऐसा नहीं आपको लगे कि ये भी झूठ है, पर जब ये सीमा हैदर ये वीडियो देखेगी वो इसके बारे में भी बोलने वाली है, वो झूठ बोल रही है। तो क्योंकि इस महिला ने हैदर भाई को भी जाके उनसे भी मुलाकात की और उनसे भी कहा कि सीमा हैदर मेरे कपड़े और मेरी ज्वेलरी लेकर गई है। कपड़ों का तो चलो कोई बात नहीं, पर मेरी ज्वेलरी, वो मेरी गोल्ड की ज्वेलरी थी, उसमें थोड़ी बहुत मेरी गोल्ड की भी थी और वैसी भी थी। गोल्ड तो कितनी मुश्किल से बनाया जाता है। तो गुलाम हैदर भाई ने कहा अभी खुद के मेरे हालात ठीक नहीं है, तुम सब जानती हो कि मैं केस के चक्कर में किस तरह परेशान हो रहा हूँ, बच्चों के लिए परेशान हो रहा हूँ, और ना मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ अभी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो दोस्तों, तो इसलिए ये मैडम चैनल पर आई है, तो इन्होंने चैनल के द्वारा हम सब लोगों को पता चला कि ये सीमा हैदर ने इनके साथ भी बहुत बड़ा छल और छलावा किया, एक बेस्ट फ्रेंड के साथ। सोचो, जिसके साथ वो इतना घुल मिल के रही उस तक को इसने ठग लिया। तो ये सोचो दोस्तों कि आप और हम क्या हैं इसके लिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं है भारत देश के, जब वो अपने देश के साथ छलावा कर सकती है। तो दोस्तों, साइड में वीडियो क्लिप लगाने वाली हूँ, आप देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लिप लगा देती हूँ, आप देख लीजिए और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस बहन से बात करते हैं, इसको सीमा हैदर के साथ क्या मसला है और वो क्या कुछ इसका लूट के गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीमा हैदर पहले मेरे साथ, हम मतलब जब ये आई थी ना हमारे शहर में, तो ये मेरे घर आके तो रुकी थी, और इसे याद होगा कि वहाँ रेंट पे आके रुकी थी या ऐसे? रेंट पे आके रुकी थी हमारे घर। 2 महीने वहाँ पे रेंट पे आके रुकी है। उसके बाद फिर हमारे सामने वाले घर में गई है जहाँ पे खजूर थे, वहाँ पे गई है, वो रेंट पे वहाँ पे भी रह रही थी। और उसके बाद फिर हमारे घर के साथ इसका ताल्लुक था, हमारे साथ रहती आती रहती, मेरी अच्छी खासी दोस्त भी बनी थी। उसके बाद फिर मुझे टाइम पर लूट के किस तरीके ऐसा थोड़ा ना होता है। बहन आप मुझे ये बताइए, ये किस तरह से आपसे जेवर लूट के गई? आपकी फ्रेंड थी या पड़ोसन थी या कैसे इसका आपके घर में आना जाना था? वो तो आपने बता दिया कि 2 महीने ये पहले आपके घर में रेंट पे रही, फिर ये सामने वाले मकान में शिफ्ट हो गई थी। फिर इसका और आपकी दोस्ती थी या आपके घर में वैसे आना जाना था, और किस तरह से ये आपके जेवर लूट के गई? जी हमारी अच्छी खासी काफ़ी दोस्ती थी और हमारा ताल्लुक भी इतना अच्छा था कि हम दोनों दोस्त बहुत अच्छी रहती थी। और उसके बाद जैसे कि मेरे घर आई, मुझे कहती है कि मुझे जाना है गाँव, मेरा वहाँ पे शादी है, तो मुझे ना आपके जेवर चाहिए, और साथ में मेरी 2-3 ड्रेस भी ले गई। तो वो ले गई, मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं आप ले जाएंगे, क्योंकि मेरी दोस्त, तो दोस्तों में तो होता रहता है देना देना। तो फिर उसे मैंने दे दिया चुप करके, और उसमें मेरे 2 तोले से 3 तोले मेरा सोना भी था, वो भी मैंने चुप करके दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहन है, मेरी बहनों की तरह दोस्त है, मैं तो दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो आगे से इसने ये हरकतें की है, मुझे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ये करके जाएगी। तो देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये है सीमा हैदर चोरनी का हाल, जिसने अपनी फ्रेंड को भी नहीं बख्शा। फ्रेंड के पास गई, उसको बोलती है मेरे गोट में, मेरे गांव में शादी है मेरे कजनों की, तो उसके लिए मुझे 3-4 ड्रेस चाहिए आपके, और मुझे आपके जेवर चाहिए वहां पे, यानी खुशियां मनाने के लिए और सबको ये दिखाने के लिए ये सारी चीजें मेरी अपनी है। भिखारिन के काम देखो, दोस्ती के नाम पे भी ये एक धब्बा है, दोस्ती भी ये अच्छे से नहीं निभा सकी। अच्छा सिस्टर, आप मुझे ये बताइए, गुलाम हैदर सर और ये जब कराची में रहते थे, आप तो इनको करीब से जानती हैं, आप इसकी पड़ोसन है, तो इनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह आपने कभी सुना, कोई मारपीट कुछ होती थी या नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, ना इनके घर से कभी आवाज़ आई है लड़ने की, ना झगड़ने की, कभी ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि मेरे पे मेरा हस्बैंड इसको तशद्दुद करता था, मारता था, पीटता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं इसके घर के साथ ही रहती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वह फजूल में बोली जा रही है।
अभी खुद सुने आप, ये उनकी पड़ोसन भी है और सीमा हैदर की ये फ्रेंड भी है। तो मैं उस बांदरी को ये कहना चाहती हूँ, बांदरी तू कितनी झूठी औरत है, शर्म तो आती नहीं है तुझे, और कितने झूठ बोलेगी चोरनी कहीं की। उस मासूम के जेवर तू लेके गई और कहती है मैं तो पाकिस्तान से कुछ नहीं लेके आई, और पता नहीं तू कौन कौन से कांड यहाँ से करके गई है, शर्म नहीं आती, उसके जेवर वापस कर दे। अच्छा सिस्टर, मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है। ये जो कहती है कि मेरा घर था, मेरे बाप ने मुझे लेके दिया, क्योंकि आप तो इनको करीब से जानती हैं, आप इनकी पड़ोसन है, दोस्त भी हैं, ठीक है। तो ये जो इसका घर था, ये इसके बाप ने इसको लेके दिया था या गुलाम हैदर सर ने इसको लेके दिया था, ये भी आप बात क्लियर कर दें। नहीं, जो घर था वो इसके पापा ने इसको नहीं लेके दिया था, जो इसका हस्बैंड था उन्होंने ही लिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि सीमा अगर तुम अपने पे करवाना चाहती हो तो करवा लो, लेकिन सीमा ने कहा था नहीं मैं आप पे करवाना चाहती हूँ। तो हैदर भाई ने कहा था कि नहीं हम दोनों एक ही हैं, अगर आप अपने पे करवाएंगे तो बात एक ही होगी, अगर आप मेरे पे करवाएंगे तो भी बात एक ही होगी। तो उसने हैदर भाई ने अपनी वाइफ के नाम पे करवा दिया था, और आगे उसके साथ ये होना था उसने कभी ये सोचा भी नहीं था। ठीक है सिस्टर, अभी आपने गुलाम हैदर सर से रब्ता किया, उसकी सिस्टर से किसी से रब्ता किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे जेवर जो लेके गई है उसका हर्जाना कौन देगा, मेरे जेवर वापस कौन देगा, किसी से आपने रब्ता किया या नहीं? जी मैंने किया था, हैदर भाई से मैंने किया। मैंने कहा था आपकी वाइफ ने मेरे जेवर वगैरह लिए हैं, चलो ड्रेसेस को तो छोड़ दो, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जेवर तो इतनी बड़ी कीमत थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरे जेवर वापस दें। वो कहता है कि अब मैं खुद इतना वो रखा हूँ, तो मैंने मतलब मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ वहाँ से कैसे करूँगा, अब मेरा खुद इतना मुझे लूट के चली गई है, अब आपका भी मेरे को मुझे देना है। इतने से सब कुछ नुकसान आ गया एक सिर्फ औरत की वजह से, जिससे मैंने अपनी वाइफ समझा, इससे सब कुछ